ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अब स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। जिन्होंने अपने रियल नेम्स नहीं लिखे वो काइंडली रियल नेम लिख लें और अपना जो है ना रोल नंबर लिख लें, और जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से वो भी आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नेट के लिए मैं अभी से माजरत चाहती हूँ, मेरा आज सुबह से नेट बहुत तंग कर रहा है, आ जा रहा है नेट, पता नहीं क्या इसको इशू हुआ हुआ है आज। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिछली क्लास के एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पर चलेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। हाँ जी, कल की क्लास में क्या सीखा, क्या लर्निंग थी? कल आप लोगों को जो होमवर्क दिया था ना, वो ये था कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स, वो आपकी आम रूटीन की एग्जाम्पल्स थी जिनको आपने लेकर आना था। यानी मिसाल के तौर पर हम पॉज लेकर कैसे बात कर सकते हैं। आप किसी से अगर बात करते हो तो आप एक अपनी कन्वर्सेशन का एक जुमला जो है वो लेकर आओ, और उसको आपने बस डिफाइन करना था कि मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ये पॉजेस लेना है और मैंने इस पर इंशाल्लाह काम करना है। बम्बलिंग नहीं करनी। तो वो कैसे नहीं करनी? वो ऐसे नहीं करनी कि आप स्ट्रेट, क्लियर और जस्ट बात करोगे तो आपसे मम्बलिंग नहीं होगी। आप बड़ा अपने उस चीज़ में फोकस्ड रहोगे। आपको अगर अपने मानी लफ्ज़ों के पता होंगे और आप क्या बात कर रहे हो उसकी, आपके जो हैंड जेस्चर्स होंगे उनका आपको सही से अंदाज़ा होगा, तो उस पे आप जो है ना रिदम आपकी रहेगी, तो हर चीज़ जो है ना परफेक्ट जाएगी इंशाल्लाह। कोई पिछली क्लास में कोई सवाल, कोई चीज जो समझ ना आई हो, कोई चीज जो रिपीट करनी हो? नशवा अपना रोल नंबर और नाम लिखें। सब क्लियर था? जवाहिरा, मारिया, जरीना आंटी, हफ्सा, रुकमा, मायरा, स- समीरा, बुशरा, हिबा, मुंजरीन, उनसा, हदीका, कशफ, नशवा, फजीदत, सबको क्लियर था? आगे चलें। मयरिंग टोन होती है, आप अपनी टोन को कैसे मय्यर करते हो। जैसे अब मैं आपके पास बैठी हूँ क्लास में, मुझे पता है आप हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो मैं स्लो बात नहीं करूंगी कि आपको बात समझ ना आए और आप कहें कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप प्लीज़ ऊंचा बोलें या अपना माइक करीब कर लें। अक्सर हमारी इश्यूज होते हैं ना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारी टोन को मय्यर करना, ठीक है। अगर हम गैदरिंग में बैठे हैं तो हमने अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए अपनी आवाज़ मीडियम रखनी है, थोड़ा लाउड बोलना है। जैसे हम अगर किसी हॉल में बात कर रहे होते हैं तो हमारी वॉइस ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ताकि जो एंड वाली ऑडियंस है उसको भी हमारी आवाज़ सुनाई दे। तो उसको हम कहते हैं अपनी टोन को मय्यर करना अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स हमारे। जी जरीना आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, माइक ओपन कर लें। जी आंटी। जी, आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं अपना। पता नहीं आपसे माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा। जी नशवा, आपने भी कोई बात करनी है? नहीं, वो मुझसे गलती से हो गया था। सॉरी। ओके, ठीक है। आज हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पर चलना है, तो हम पॉइंट्स देख रहे थे जिसमें हम जो है बड़े एलिगेंटली और सॉफ्टली बात कर सकते हैं, जिसमें हमने अपनी स्पीड का ख्याल रखना था, पहली बात। फिर उसके बाद हमने पॉजेज लेकर बात करनी है, मम्बलिंग नहीं करनी, फिलर वर्ड्स ऐड नहीं करने। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि हमारी जो गपशप है हमने उसको अवॉइड करना है, जिससे हमारी जो, नहीं जरीना आंटी, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे अनम्यूट हो नहीं रहा। मैं आपको अब करती हूँ, आप अब देखें अब हो रहा है। अब खोलें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अच्छा, मैं ये कहती कल की बात में आप जो वो बात कही थी ना, मुझे भी ये बात जो बता रही ना वो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उसको मेजर करना और इस तरह जो चीज कही थी। और दूसरी बात है कि एग्जाम्पल जो लाने की आपने बात की थी ना, वो भी मुझे समझ नहीं आई थी, तो थोड़ा वो समझा दें। अच्छा, मैं एक दफा समझा देती हूँ। देखें, समझे, मैं जो है आपको एग्जांपल खुद करके बताती हूँ। मिसाल के तौर पर आप सब लोग ऑडियंस मेरे पास लाइव बैठे हैं और मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, मैं माइक में हल्का भी बोलूँ तो आवाज ऊंची ही जाए क्योंकि स्पीकर्स लगे होंगे और सारा कुछ। अब मैंने विदाउट माइक बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको मेरी नॉर्मल से टोन थोड़ी ज्यादा लगी ना? क्योंकि मैंने लाइव बोलना है और मेरे रूम में 17 लोग बैठे हैं और इनको एंड तक आवाज क्लियर जानी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास एक दो लोग जो मेरे करीब बैठे हैं तो मैं अपनी टोन कैसे रखूंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। समझ आ रही है? टोन मैयर कर रहे हैं हम। जहां पर आप देखते हो ओके। लोग ज्यादा हैं, आप अपनी आवाज ऊंची रखते हो। जहां आप देखते हो आपके करीब लोग हैं, दो चार लोग हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपनी आवाज को धीमा करते हो। जहां आपको लगता है कि ना ज्यादा लोग हैं ना कम लोग हैं, गैदरिंग ऐसी जिसमें आप दरमियानी आवाज से बात कर सको, तो आप दरमियानी टोन में। कहीं आपको ऊंचा थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि अक्सर हमारी गैदरिंग में खवातीन बैठी होती हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनको अक्सर हमारी बात समझ नहीं आती, तो हमने उस अकॉर्डिंग थोड़ा ऊंचा बोलना होता है। बच्चे बैठे होते हैं और बच्चों को हमने थोड़ा लाइट टोन में बताना होता है। तो ये हमारी टोन की मेजरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू हमारी हाँ, ये बैलेंस की बात है एक्चुअली। ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं हमने उसको देखकर जो है ना वो बैलेंस करना होता है। अच्छा, जब टोन नीची नहीं होती ना तो उसकी मेन प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब बात कर रहे होते हो ना, तो अपने आप को ये रिमाइंडर दो कांस्टेंट कि मैंने आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता बोलना है, मैंने धीमा बोलना है। अगर आपसे खुद नहीं हो पा रहा ना, तो आप किसी को साथ लगाओ जो आपकी थोड़ी आवाज ऊंची जाए ना, तो वो आपको जरा कंधे से पकड़ ले, आपका जो है ना आपको बाजू पकड़ ले, आपको स्टॉप कर दे, आपको हाथ के इशारे से कह दे थोड़ा नीचा बोलो, थोड़ा आहिस्ता बोलो। एग्जैक्टली कॉन्शियस होना पड़ता है। कॉन्शियसनेस बहुत इंसान की में जरूरी होती है कि जब आप जो है ना फोकस्ड होते हो, आप कॉन्शियस होते हो, तो उसमें क्या आता है, फिर आप वो काम कर जाते हो जो आपके गोल्स होते हैं। जब सिया मुझे पानी ला दो। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो कॉन्शियसनेस आपको जो है आपका मकसद पूरा करवा देती है। ठीक है। ओके। और जो मैंने आपको कहा था ना, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, वो एग्जांपल्स आपको ये कहने को कहा था, जैसे हम आपको मैं ये बात कह रही हूँ कि उफ, औज़ुबिल्लाहि मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मैंने आपको मिसालें कही थी, आपने एग्जांपल्स ये लेकर आई थी कि जैसे आज आपकी आपकी बहन से कन्वर्सेशन हुई थी चाय बनाने के बारे में। तो आपने क्या किया था? आप लोगों ने आपने अपनी बहन से कहा कि लेट्स सपोज मेरी बहन का नाम फसीहा है, तो मैं कहूंगी फसीहा, चाय बना ली है। ये क्या है? स्लो टोन है, मैंने आहिस्ता बात की। स्पीड मेरी कैसी थी? फसीहा चाय बना ली है, नॉर्मल टोन है ना, बहुत ज्यादा है। सिया चाय बना ली है, समझ नहीं आ रही। सीहा चाय बना ली है, ये बहुत रुक रुक के होगी, इतने ज्यादा स्टॉप्स नहीं लेना। ठीक है, तो क्या चीज आएगी? नॉर्मल टोन। आपने ये वाली एग्जांपल्स आपने जो है ना ये बात आपने बस एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द देखनी थी। हैंड जेस्टर्स हैं तो आपने देखना था कि मैं आज क्लास ले रही थी या मैं किसी से कॉल पर बात कर रही थी, तो मेरा हाथ जब मैं ये बात कर रही थी ना कि उसने ऐसे की या उस जगह पर, तो मेरा डायरेक्शंस हाथ की जा रही थी, आगे पीछे दाएं बाएं आगे, मतलब मैं इस तरह डायरेक्शंस दे रही थी कॉल पर, जबकि मैं ऑडियो कॉल पर थी और मेरे पास आसपास कोई है भी नहीं था और मैं खुद बात कर रही हूँ, तो मेरे हैंड जेस्चर्स तो ऐसे जा रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा धीमा किया, मैंने अपने हाथों पे कंट्रोल सीखा। मैंने ये वाली सिर्फ था कि आप अपने इर्द गिर्द क्या एग्जांपल्स देखते हो, क्या चीजें देखते हो जहां पर आप ये चीजें लेकर आते हो। ठीक है, बस ये, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मुझे एक मिनट दे, मैं प्लीज पानी पी लूं। अच्छा जी। आज हमने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि हमारी बात में, हमारी स्पीच में
हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है हमारा। हम जब कोई बात कर रहे होते हैं, उस बात में हम इमोशंस कैसे ऐड करते हैं। हम इमोशन करते हैं ब्रिंगिंग स्ट्रेस टू सर्टन वर्ड्स। अब जैसे मैंने स्ट्रेस पर भी स्ट्रेस किया है, ब्रिंग स्ट्रेस टू सर्टन वर्ड्स, यानी आप किसी बात पर जोर देते हो। ठीक है, आपने सिगरेट्स के करीब नहीं जाना, तो सिगरेट्स पर मैंने क्या दिया है? जोर दिया है, स्ट्रेस दिया है। इसी के साथ मैं क्या कहूँ कि आपने बावुजू होकर नमाज पढ़नी है, तो बावुजू, इस पर मैंने स्ट्रेस दिया है, जोर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इमोशन है आपको बताने का कि दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आपने ये काम लाजिम करना है। ठीक है। अब जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होती है ना, ये होती है कि जब आप बात करें तो आप जो है ना अपनी आवाज में, अपनी बात में लिटिल मॉड्यूलेशन लेकर आए इनटू योर, आपकी पिच के अंदर, आपके वॉल्यूम के अंदर, आपके स्टाइल के अंदर। ये पिच और वॉल्यूम और स्टाइल के अंदर कैसे आएगी? मिसाल के तौर पर आप अगर मोनोटोन होंगे, मोनोटोन, मोनोटोन से मुराद है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कोई टोन नहीं लेकर आ रही, ऐसे बात जो मैं कर रही हूँ, इसमें ना कोई पिच आगे कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। ये जो मैंने बात की है सारी आपसे, ये आपको बोरिंग साउंड कर रहा था? सेम टोन, जो एक जैसी टोन होती है, यानी ना आगे पीछे ना कुछ, मैं मतलब मैं बिल्कुल एक ही लहर में, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जो चीज सिखाई जाए वो ऐसे उसकी कैसेट या रेडियो ऑन कर दें, वो बिल्कुल पीछे 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 बिल्कुल उसी चीज पर जो है ना वो कॉपी कर देता है। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं मोनोटोन, यानी आप सेम रखते हो, उसके अंदर ना आपकी कोई पिच हाई लो होती है, ना आपके इमोशंस नजर आते हैं, आप बोरिंग साउंड कर रहे होते हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कहूँ कि उनसा मंजरीन हिबा प्लीज स्ट्रेट होके बैठे हैं आप लोग, वरना आप लोगों को क्लास की समझ नहीं आएगी। तो ये क्या है? मैं स्ट्रेट बात कर रही हूँ, बोरिंग। ठीक है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि आप किस चीज पर स्ट्रेस दे रहे हो, किस चीज के अंदर आपके इमोशंस हैं, किस चीज पर आप जोर दे रहे हो, किस चीज को आप कह रहे हो कि ये हाईलाइट हो पॉइंट। तो ये चीज जो होती है, मोनोटोन इज ऑलवेज बोरिंग। मोनोटोन में कभी बात नहीं करनी। ठीक है। हम अक्सर इस ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, एक ही टोन में बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर नेचुरली ना ये तरीका आ जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं ना, और हम सब कहते हैं कि जी अम, बस मेरा दिल नहीं था, मेरा मूड नहीं था बात करने का, तो मैंने बस एक ही लहजे में बात कर दी, मेरा तरीकाकार ऐसा नहीं। वो आप बोरिंग साउंड कर रहे हो तो, और आपको ज्यादातर कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप बोलो। ठीक है। तो हमारी जो बात है, या हम अमूमन क्या करते हैं, हम जो है ना किसी सर्टेन वर्ड या सर्टेन फ्रेज पर जोर नहीं देते हैं, और जो हमारी बात में बहुत जरूरी होता है। ठीक है। लेकिन हम ये जनरली तो कर देते हैं, लेकिन हमने इसको बेटर करना है। इसको जानकर जब हम इसके बारे में अवेयर होंगे ना, तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से अपनी बात को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने किस चीज को अवॉइड करना है अपनी इमोशंस के अंदर, जिससे आपके इमोशंस पैदा होंगे? मोनोटोन को आपने अवॉइड करना है, रोबोट की तरह साउंड नहीं करना। स्पेशली तब जब आपने किसी को कोई चीज सिखानी, स्पेशली जब जब आपने किसी को कोई चीज सिखानी हो, किसी को किसी चीज की तरफ लेकर आना हो, या आपने कोई लेक्चर देना हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आपने अपने इमोशंस को बाहर लेकर आना है। अगर आप खुश हैं तो आपके अल्फाजों से, आपकी चेहरे से, आपकी बिहेवियर से वो खुशी नजर आए, आप वो हैप्पी साउंड करें। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सलाम ले रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या है? सिर्फ स्माइल है, आपको पता चल रहा है बाजी अच्छे मूड में आई है। बाजी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपके? नॉर्मल टोन है, पता चल रहा है ना। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बाजी हैप्पी मूड में आई है कि सैड मूड में आई है, या बाजी को मिर्चें लग रही हैं, या बाजी बिल्कुल किस हालात में आई है, कुछ नहीं पता चलेगा, कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर आप स्ट्रेस्ड में हैं, या आप हैप्पी हैं, या आप किस भी उसमें है ना, आपने उस टोन में आना है और उस चीज को एक्सप्रेस करना है।
ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा। ये आपके टॉकिंग स्टाइल्स होते हैं। और कंफ्यूज नहीं करना लोगों को, जो आप हैं वो आप हैं, ठीक है। अपनी थोड़ी थोड़ी चीजों के अंदर निखार लेकर आए। और स्पेशली आप सब लोग चूंकि स्टूडेंट्स हैं, और आपने क्या करना होता है कि आपने लोगों को कुरान की तरफ लेकर आना होता है, कुरान की बातें बतानी होती हैं जो आप सीख रहे हैं। आपने उस चीज के बारे में लोगों को बताना होता है। तो आपकी टोन बहुत मैटर करती है, आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप क्या है, आपके हैंड जेस्चर्स का यूजेज क्या है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका जो आपकी जो रिदम है स्पीच में वो कैसी है। ठीक है, साउंड्स को किस तरह लेकर आते हैं, एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है। अक्सर आपने बातें सुनी होंगी ना कि यार उससे बात करने का मजा बहुत आता है, या उससे बात करके ना अच्छा लगता है, उसकी बात समझ आती है, या जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी अच्छी वाइब आती है, या वो बहुत मजे का बोलती है, वो बहुत मजे का साउंड करती है। तो क्या मतलब है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप ये बात कर रहे हो ना, क्या आपको अच्छा लगता है, वो बहुत मजे का बोलती है, ये वो फला। तो ये जो चीजें होती है ना, ये क्या करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। ओके, फजीलत ग्रुप में जाएं, और जो लोग एब्सेंट है ना, जो लोग क्लास में नहीं आए, उनको मेंशन करके कहें क्लास में आ जाए जल्दी, क्योंकि हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं वो क्लास में मौजूद हों। अब जो मौजूद हैं क्लास में वो ज़रा मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक कोई जो है मुश्किल हो, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, कोई चीज़ जो रिपीट करनी हो, कोई चीज जो आप जिस पर काम कर रहे हो और समझ ना आ रही हो, इसको हम कैसे लेकर चलें, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बात रख सकते हैं जी। कशफ, हदीका, उनसा, मुंजरीन, हिबा, बुशरा, नशवा, राबिया, मायरा, रुखमा। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप ही। आप ही डिस्कनेक्ट हो गई, आप ही की तरफ ना आज नेट इशू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मैम से भी बात हुई है, तो वो कह रही है कि मेरा नेट इशू हो गया है। इंशाल्लाह वो हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगी, इंशाल्लाह वो कोशिश कर रही हैं। तो आप सब मुझे ये बताइए कि अभी तक जो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या कोई भी बात करना चाहे तो ज़रूर। जो अभी तक हमने सीखा, किसी ने क्या कोशिश की, कितनी कोशिश की,
जी कोई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप, साहब। ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस यही मुझे कहना था कि जब से ये वाला सेशन स्टार्ट किया है तो बहुत काम फील हो रहा है, और ये देखा है कि यूजुअली हम लोग कोई भी चीज़ पर बहुत तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो बहुत संभल कर चीज़ों को लेना आ गया है। और जो फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था कि तमन्ना से आज़ाद होना, तो वो चीज़ें करके ना बहुत एक इनर पीस मिला है, मुझे ऐसा लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे ही हमने सीखते जाना है इंशाल्लाह, और अगर हम साथ-साथ इन सब को जो हम सीख रहे हैं ना, अगर हम साथ-साथ अप्लाई करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह सब हमारे अंदर उतर जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? जी जी, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी, कोई और कुछ भी है? जी मुंज़रिन, आप भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी अस्सलाम ज़रीन। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप भी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप आ गए। माजरत चाहती हूँ, आज मेरा नेट बहुत तंग कर रहा है सुबह से। इस्तिग़फ़ार की कमी आ रही है लगता। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल। यस। जी आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग ने जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू टीचर्स। आपको पता है उस्ताद कौन होते हैं? कोई मुझे बताएगा उस्ताद कौन होते हैं? उस्ताद कौन होते हैं? मुझे सबका आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में लिखें, जल्दी जल्दी करें। उस्ताद कौन लोग होते हैं? उस्ताद हम किसको कहते हैं? क्या माइंड में आता है उस्ताद के? उस्ताद का नाम सुन के, उस्ताद लफ्ज सुनकर आपके दिमाग में पहली चीज, दिल में क्या चीज आती है सबसे पहले? ओके, जो आपको बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। ओके, जो हमें सिखाते हैं, वालिदैन, सिखाने वाले, इल्म देने वाले। ओके, रिस्पेक्ट, ठीक है। ओके, लव एंड रिस्पेक्ट, एनीवन हु टीच यू एनीथिंग इन लाइफ, जो हमें कोई भी चीज वो सिखाए और हमें करेक्ट करें, ठीक है। सिखाते हैं, इल्म देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लिफ्ट्स यू अप, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है मायरा, बहुत अच्छा पॉइंट है माशाल्लाह। आपको पता है उस्ताद वो होते हैं जो आप अपने आप को खुद नहीं पहचानते ना, उस्ताद आपको पहचानते हैं। उस्ताद वो लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उस्तादों को ऐसी नजर दी होती है, ऐसी पावर दी होती है, ऐसा मुकाम दिया होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी की कमियों को, अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो स्किल्स छुपी हुई हैं, अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो उनका स्टूडेंट छुपा हुआ है, जो रियल पर्सनालिटी छुपी हुई है, अल्लाह ताला उस्तादों के जरिए वो बाहर लेकर आते हैं। उस्ताद ये होते हैं, उस्ताद वो होते हैं जो आपका बैकअप होता है। बैकअप पता है क्या होता है? जब आपकी जिंदगी में कोई चीज ढूंढने के लिए आप बैकअप करते हो ताकि वो वापस आ जाए, उस्ताद ये रोल प्ले करते हैं। ये बेशक पॉइंट्स लिख लें ताकि आपको ये बातें याद रहें, ठीक है। मेरी आवाज कट रही है? अब ठीक है आवाज? जी मिस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? आपकी जी कभी-कभी कटती है और कभी-कभी आ जाती है।
आप ही की तरफ फिर शायद नेट का कनेक्शन चला गया। तो ज़रीना जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब वो जो बात जैसे सीख रहे हैं, दो तीन क्लासेस जो हुई है और जो सुन रहे हैं, तो उससे जो वो बात हुई ना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, यानी अल्लाह ने जो चीज मेरे लिए रखी है, जो मुझे मिल रही है वो सही है, तो उसी पे सब्र शुक्र के साथ चलना चाहिए। तो ये चीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे मसलों का हल मुझे नजर आ रही है कि जैसे हम बहुत दफा किसी बात पे परेशान हो जाते हैं, तो ये बात है कि अब अल्लाह ये कर रहा है और जो कुछ मेरे साथ है अल्लाह की नजरों में है, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम से तो नहीं आ रही पूरी बात अंदर, लेकिन हाँ ये बात जरूर याद आती है अगर कोई बात हो रही होती है तो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद हमारे अमल में बरकत अता करें, आमीन। आमीन सुबह आमीन। जी, कोई और कुछ भी कहना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे? जी, हिबा, जवाहिरा, मारिया, मारिया नसीर, हफ्सा, रुखमा, मायरा, राबिया, नशवा, बुशरा, हिबा, हदीका, कशफ। नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, हिबा कुछ कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर। एको तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम्म, अच्छा मैं मम्बलिंग आ गई बीच में। जी, वैसे मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर ये है कि अभी ये चीज़ें पता चली हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो चीज़ों को पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्शियस बिहेवियर हो गया कि हाँ ठीक है, ये आज ऐसे नहीं बोलना था, कुछ सीखा कुछ हो रहा है, बोल आप कैसे किसी तरह हो रहे हैं, तो ये है। बाकी एक और बात ये है कि कल ना कॉम नहीं मुझे मिल रहा था रूम में, तो फिर मैंने ये कहा कि मुझे तो इस घर में कभी कॉम नजर ही नहीं आया है। उसके बाद ये जब भी नहीं कहा ना, फिर उसके बाद मैं खुद ही हंसने लग पड़ी कि मुझे इसकी बात याद आ गई कि देखो मैंने क्या कहा है। फिर मैंने बाकी सबको बताया कि ये देखो मैंने झूठ बोला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस मिस रीशा के लिए बहुत ज़्यादा वाली दुआएं हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है जो मैं इतने दिनों से अल्लाह से कर रही थी कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ लग रही, तो आप समझा दे। तो अब मुझे नहीं पता था कि वो इसके थ्रू मुझे समझ लगेगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की समझ लग गई, बस अब अल्लाह अमल करने वाला बनाए। जी, बिल्कुल। अच्छा, सेम ऐसी ही चीज़ कल भी मेरे साथ हुई कि मैं बात कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा था किसी बात पे ना। तो पहले मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हुआ था। फिर मैं चुप कर गई, थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गई कि नहीं अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे ये सारे लेक्चर्स याद आ रहे थे कि फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना और थोड़ा सब्र करना है। तो फिर उसके बाद जो है वो सारी सिचुएशन खुद ब खुद ही ठीक हो गई, सारी जो बात थी वो क्लियर हो गई। तो मैंने कहा कि सब्र करने का ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं खामोश हो गई। अगर उस टाइम मैं गुस्से में बोल देती कुछ भी ज़्यादा, तो फिर वो मुझ पे ही बात जो थी वो बढ़ जानी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अमल किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता इन सबको कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब कुछ भी नहीं कर रहे? एक बात मैंने करनी थी। अभी जैसे आपने कहा कि सब्र करने से और
वो मामला खुद ही हल हो जाते हैं। तो कुछ टाइम पहले मेरी भी ये आदत थी कि मैं फौरन रिएक्शन दे देती थी या जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो या बोल भी पड़ना। तो बाद में बेशक अफसोस हो, लेकिन वो टाइम याद रहता है। तो अब जैसे जैसे जी सीखने को मिल रहा है कि वाकई अगर हम उस टाइम पे सब्र करते तो हम पे, यानी एक होता है ना कि कोई ऐसा मौका होता है कि हम सबकी नजर में बुरे बन जाते हैं उस मौके पे बोल के, चाहे हम हक पे भी हों। तो अब जैसे सीखने को मिल रहा है और अपने अंदर वो चेंजेस भी आ रहे हैं, तो जो टाइम गुजर गया जिनका हमें आज तक यानी याद है, तो उस पे पछताना, यानी वो शायद बार बार वो दिमाग वही मौके लाता है दिमाग में कि कैसे, यानी कि अगर मैं उस टाइम पे भी ये ना करती, उस टाइम पे भी ना बोलती तो क्या हो जाता है। तो बाद ये में चीज रिग्रेट होता कैसे है। अपने दिमाग से निकालें कि अगर अब हम अपने उन आदात को या जो भी सीख रहे हैं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजर में हम वो नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनको कैसे यानी हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा नशवा, मैंने अपनी लाइफ में ना ये चीज़ बहुत यानी अप्लाई की है कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो ना, तो वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें। यकीन करें हम्म। इस चीज़ ये जो चीज़ है ना कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हम्म। सुकून देती है, बहुत ज़्यादा। इससे हम खुद भी इत्मीनान में आ जाते हैं और ऐसे फ़ील ही नहीं होता कि हमने कोई बड़ा काम किया है, जब हमें अजर की उम्मीद जो है वो अल्लाह ताला से होती है। ये मैंने अपनी लाइफ बेशक में बहुत ज़्यादा इस फ़ील किया तरह है। है, अब जैसे आ भी रहा है, लेकिन जो गलतियां हो गई हैं और उन पे आज तक पछतावा है, मेरा सवाल ये कि हमें उस पे पछताना चाहिए या अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि तब हमें समझ नहीं थी, या कुछ ऐसा। नहीं अब पछताने का क्या फ़ायदा? वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। जी। तो अब वो तो वक़्त गुज़र गया ना, तो अब उसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम उसी पर रहे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। हम्म। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? जी, जी, ज़रूर। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमें ऐसी चीज़ें याद आती हैं ना कि जैसे हमने कुछ ऐसा किया है बुरा, जिस पे हमें पछतावा हो रहा है कि हमें तब नहीं करना चाहिए था, उन चीज़ों को देखते वो हमारी इसलिए बार-बार याद में आते हैं कि वो अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हम उन चीज़ों पे इस्तिग़फ़ार करें। हम जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा, हमारे उतने ही जो पिछले गुनाह होते हैं और जो बातें जो हमने नहीं करनी चाहिए थी, हमने की होती हैं ना, तो वो अल्लाह ताला हमें खुद रिमाइंड करवाते हैं। हर उस मोमेंट पे बार-बार रिमाइंड करवाते हैं ताकि हम उन चीज़ पे इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हम ना करें। वो चीज़ें तो माफ़ तो हो जाती हैं, अल्लाह ताला कर देते हैं, उन बातों को भी माफ़ कर देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह ही क्यों ना हो। लेकिन ये चीज़ों का रिमाइंड आना मैंने जो कहीं पढ़ा है और मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग यही है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। ये मेरा जी, इसमें ये एक मेरी बात है। सॉरी जवाहिरा मैं आपकी बात को काट रही हूँ। जी बिल्कुल, कुरान भी हमें यही चीज़ बताता है कि अगर आपके पास रिज़्क नहीं है, कोई परेशानी है तो इस्तग़फ़ार की जो है ना वो हमें विर्द करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई बाराकिल्ला। और एक और चीज़ है कि अगर हम इन्हीं अपनी पुरानी चीज़ों को लें और फिर ये याद करें कि अच्छा मैंने ऐसा किया था तो ये रिएक्शन हुआ था। तो फिर अगर हम उससे लेसन लेना चाहें ना अपने लिए कि अब मुझे ऐसा नहीं करना, तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट देती है कि इंसान उस चीज़ से सीखे और ये भी सोचे कि आइंदा मैंने ऐसा नहीं करना और मैं क्या उसका अल्टरनेट ले सकती हूँ। ये भी चीज़ है। हाँ ठीक है? जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा आज ऐसा हुआ कि 2-3 दिन से इसी तरह हो रहा है कि मेरी सिस्टर के साथ ना बहुत इस चीज़ में बात होती है, अक्सर बहस हो जाती है किसी चीज़ पे। तो ऐसा हुआ कि मैंने उसको उसने कोई बात की तो मैंने उसको उस वक़्त तो कुछ नहीं कहा, मैंने उसको इतना कहा सब्र, सब्र के तो हँसने लग गई। मैंने उसको कहा कि मैंने सब्र इसलिए कहा क्योंकि मैंने लेक्चर लिया था और मुझे तब से याद है कि मेरी मैम ने कहा था सब्र कर जाएँ। जिस चीज़ पे आप चुप कर जाते हैं, आप सब्र कर जाते हैं ना, तो टाइम आने पे अल्लाह ताला सब कुछ शो करवा देता है, कि आप कहाँ जी, पे गलत हैं या कहाँ पे सही थे, ये चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें में आती हैं रोज़ हम उन चीज़ों को मैं अप्लाई करती हूँ कि यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही हूँ और वो इम्प्लीमेंट करती हूँ और अमल भी हो रहा है और शुक्र अल्लाह का कि आ रहा है, फ़र्क आ रहा है मुझ में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे इस कोर्स में बहुत अच्छी लगी कि वो ये कि
हर चीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड कर रही है कुरान से बहुत ज़्यादा, कि हमें कुरान से रहनुमाई क्या मिलती है, क्या कुरान क्या कहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब हम 30 पारा पे आ गए हैं, तो उसमें हमने कुरान में हर तरीके से पढ़ा है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे डील करना है। जैसे लग़वियात का हमने पढ़ा, फिर हमने कैसी बात कहनी चाहिए ये पढ़ा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि कुरान के ज़रिए ना इन सारी चीज़ों को इंटरलिंक्ट किया गया है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह है जब हम वैसे भी जितने सेशंस लेते थे ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम कहीं घुमा के अब अगर आए हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या कुछ भी ऐसे सेशन देखें जहाँ पे हम घूम के अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हों, ऐसा कुछ नहीं कहीं भी देखा। इस सेशन में ये मेरा फर्स्ट सेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ है कि मैं आज जाके घुमा के मेरी एक बात इस चीज़ से आती है कि हर चीज़ से, हर लाइफ के एक-एक मोमेंट से, एक-एक बात से अल्लाह ताला कनेक्टेड है। कुछ भी हो जाए जी, अल्लाह ताला साथ है। कुछ भी हो जाता है आपकी ज़िंदगी में स्माइल करो अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ से सीखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बाकी कोई और कुछ भी शेयर करना चाहे? हुमा, आप कुछ कह लें? आपकी कभी आवाज़ नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं क्या कहूँ? मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि मेरा इस बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं मुझ में और मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ़ का कुछ टाइम से एक वर्ड का मैंने एक्सपीरियंस किया और तब से मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आई कि मैंने किसी का बयान सुना था, उन्होंने कहा कि आपको कोई जब भी कोई सदमा पहुँचे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। पहले मैंने ये सुना था कि आपको कोई सदमा पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। मैं पहले ये पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने कोई भी बात मुझे हर्ट करे या मुझे दुःख हो तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, तो मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी महसूस की है और बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कभी-कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हमें एग्ज़ैक्ट यानी कि हमें अपनी लाइफ़ में कैसे उसको लेके चलना है उसके लिए हिट कर जाते हैं ना। जी। मैं इसको आगे बढ़ाऊँ बात को थोड़ी-सी? जी, जी, वैसे आप ये आ गई हैं। आप चल कर लें बात? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो ये कह रही थी ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह तो शुक्र के तौर पे कहते हैं ना, तो हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह हमारे साथ जो कुछ हो हम उससे राज़ी हैं, तभी तो हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुकून अता करते हैं इंशाअल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाह ज़रीना जी। जी, मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। आज मेरा सारे दिन से नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। रियली वेरी सॉरी। आज इतना अहम चैप्टर हमने पढ़ना था। कदर कोई अल्लाह, बात नहीं, अल्लाह हो ताला जाता की है। मर्जी। आप 15 मिनट्स रह गए हैं और मैं यही बस 15 मिनट्स रह गए हैं और 15 मिनट्स में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सिर्फ आपको स्केच समझा देती हूँ इस टॉपिक का। कल इंशाल्लाह डिटेल में बड़े सुकून से इंशाल्लाह मैं आपको ये टॉपिक कवर कराऊंगी इंशाल्लाह। मैं आपको उस्ताद का बता रही थी कि उस्ताद वो होता है जो आपकी स्किल्स को देखते हुए आपके अंदर को बाहर निकालता है। यानी आप हिबा हैं लेकिन आपके अंदर की जो हिबा छुपी हुई है ना वो बाहर आएगी, ठीक है। और आपके अंदर जो आपकी जो रियल पर्सनालिटी होती है ना वो उस्ताद देखता है। अल्लाह ताला ने उस्ताद को ऐसी नजर दी होती है। उस्ताद ये होता है जो आपका बैकअप होता है, ठीक है। और मैं आपको लास्टली ये बात कह रही थी कि बैकअप का आपको पता है ना मतलब ये होता है जब आपकी जिंदगी में कोई चीज मिसिंग हो, कोई चीज डिलीट हो जाए या कोई चीज आप जो खो गई हो आपसे और आप उसको वापस पाना चाहते हो, तो उस्ताद जो होते हैं वो आपके बैकअप्स होते हैं। और आपको ये बैकअप करते रहना चाहिए बार बार। उससे क्या होता है आपकी जिंदगी में जो पुरानी चीजें होती हैं या तो उसका निखार आ जाता है या आपकी वो चीज की बेटरमेंट की तरह से रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो उस्ताद जो होते हैं उनको इतना रिगार्ड करना चाहिए कि उस्ताद का जो माना है ना, उस्ताद का जो हक है वो अदा हो सके, ठीक है। अम, ये टॉपिक है बहुत सेंसिटिव, मैं समझती हूँ, क्योंकि जो उस्ताद है ना उस्ताद के बगैर आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो, पहचान सकते हो, और आप कोई भी काम उस्ताद के बगैर नहीं कर सकते हो।
इंसान की जिंदगी में ना एक अहम किरदार अदा उसके माँ बाप के बाद ना बहन भाई बाद में आते हैं, पहले उस्ताद आते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई पहला इंसान है जो अम, नहीं, हक अदा कर नहीं सकते आप, जिस तरह आप माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह के उन्होंने किया है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हमें वो तरीक़ेकार सिखाए ना कि आप ये कर सकते हैं। तो इसी तरह टीचर्स के साथ भी यही है कि टीचर्स आपके पेरेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बरकतों की वजह होती है ना, तो माँ बाप के बगैर बाद जो है ना वो उस्ताद होते हैं। और आप अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई पर जाते हुए खुद को देख सकते हैं ना, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके उस्ताद का हाथ होता है वहां पर। अगर मैं आप अपनी बात करूं और अगर मैं यहाँ पर हूं ना, तो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे उस्तादों के हवाले कर दिया, लेकिन उस्ताद ने मुझे किस तरह निखारा है, संवारा है, मेरी अंदर की वरीशा को बाहर लेकर आए हैं, मेरी स्किल्स को पॉलिश किया है, बल्कि मुझे मेरी स्किल्स बताई हैं कि तुम्हारे अंदर ये स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। तो ये चीजें उस्ताद बताते हैं। तो आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पीछे सपोर्ट सिस्टम मेरे उस्तादों की दुआओं का चल रहा है, वो रुकेगा नहीं। तो उस्ताद जो होते हैं ना, वो आपको हर तरह की वैल्यूज सिखाते हैं, जो आपके पेरेंट्स नहीं सिखा पाते ना अक्सर, वो उस्ताद सिखाते हैं। आपने ये आम तौर पर बात सीखी सुनी होगी कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को टीचर्स के पास लेकर आते हैं और क्या अल्फाज बोलते हैं, ये इतनी मेरी नहीं मानता जितनी आपकी मानता है। पेरेंट टीचर मीटिंग पे अक्सर पेरेंट्स, अक्सर माएँ टीचर्स को ये बात बोलती हैं, ये इतनी मेरी नहीं घर में मानता जितनी आपकी मानता है। और इसको मैं 3-4 years हो गए मैं ये बात कहती आ रही हूँ कि ये काम कर लो, काम कर लो। मैंने इसको हर तरीके से कहा है, लेकिन जब से आपने कहा है ना, तब से ये बड़ा फोकस हो गया है, या फोकस हो गई है। ये बड़े अलर्ट होके काम करती है, ये मुझसे ज्यादा आपको फॉलो करती है। तो अल्लाह ताला ने उस्ताद को एक मुकाम दिया है इस मुआशरे में, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप चूंकि पहली बात जो फजीलत ने कही कि हम क्या अपने उस्तादों का हक अदा कर सकते हैं, हम उस्तादों का हक उस तरह से अदा नहीं कर सकते जिस तरह जो है करना चाहिए, जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। लेकिन हम जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तो नहीं बन सकते ना, लेकिन उनके नक्शे कदम पर तो चल सकते हैं ना। हम बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी तो नहीं बन सकते, वो तो हमारे लिए एक जो है एक रोल मॉडल हैं, और हमने उनके पीछे चलना है, उनके फुट स्टेप्स पर चलना है। तो इसी तरह जो हमारे टीचर्स होते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड ऐसे दे सकते हैं ताकि वो स्पेशल फील करें, और हमारी तरफ से उनको स्वीट जेस्चर्स मिलते रहें, जिसकी वजह से उनको पता हो कि जो वो कर रहे हैं काम, जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको चुना है, वो रहेगा नहीं जा रहा, और वो अपनी जो इन इनकम दे रहे हैं उसका आउटकम रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह वेज देखेंगे, वेज इंशाल्लाह हम कल प्रॉपरली A to Z देखेंगे। यहाँ पर मुझे अ, आप लोगों से सवाल ये करना है कि आप लोगों के कितने ही टीचर्स होंगे ना, कुरान के टीचर्स होंगे, आपके स्कूल के टीचर्स होंगे, कॉलेज के टीचर्स होंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स होंगे, कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनको आप याद हैं? आप ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, मेरे सब स्कूल टीचर्स को मैं याद हूंगी, या मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को मैं याद हूंगी, या मेरे कुरान टीचर्स को मैं याद हूँ? बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे जिनका आप नाम आए तो आप ये कहें कि हाँ, इनको मैं याद हो सकती हूँ। पता है आपको कि उस्तादों को अपने बच्चे या अपने शागिर्द क्यों याद रहते हैं? क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो उनको रिगार्ड करते हैं, वो उनको अप्रिशिएट करते हैं अपने टीचर्स को। हालांकि टीचर को अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको अप्रिसिएशन की इस सेंस में जरूरत होती है कि जब टीचर आपको कोई काम कहती है या कुछ आपको बताती है, तो आप उसका आउटकम कैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कोर्स करा रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेज कराती आई हूँ, आगे भी कराऊंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से। मैं आपको कहती हूँ होमवर्क भेजें। पहला टास्क आपका क्यों था? किसी ने सोचा कि मैंने आपको ये क्यों कहा कि आपके फ्रंट पेज की मुझे पिक्चर चाहिए, ताकि मुझे पता चले कितने के एक्साइटेड हैं आप लोग पढ़ने के लिए।
और मैं आप लोगों के पेजेस पर ये देख रही थी कि किसने लिखा होगा स्पीकर या मेरे टीचर का नाम ये है जिनसे मैं ये पढ़ने जा रही हूँ। ये बहुत मैटर करता है। जब आपकी जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने उस्ताद के साथ, तो उस्ताद का नाम ऊपर होना चाहिए सबसे पहले, ताकि आपको अगर वो आप उनको याद रख रहे हैं तो ये चीज देखकर उनको भी आप याद रहें। आज बड़े ही स्टूडेंट मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनकी मिसालें मैं आगे देती हूँ, जिनको मैं आगे फ्रंट पेज पे रखती हूँ कि फलां जो स्टूडेंट है मेरी, उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी मुझे स्ट्रगलिंग बहुत अच्छी लगती है, उसकी मुझे स्माइल बहुत अच्छी लगती है, उसका पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसकी जो आर्ट वर्क है उसका बहुत अच्छा है, उसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, उसके लर्निंग पॉइंट्स वो बड़े गौर और फिक्र से लर्निंग पॉइंट्स निकालती है, एक स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी है क्योंकि वो लिसनर अच्छी है। तो स्टूडेंट्स को टीचर अगर याद रहेंगे तो टीचर्स को स्टूडेंट्स याद रहेंगे। पहली बात, आप टीचर्स का हक अदा नहीं कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने जेस्चर्स को कायम रख सकते हो अपने टीचर्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप याद रखें हमेशा कि टीचर्स को भूलना नहीं है। आपके टीचर्स जैसे भी थे, याद रखें उस्ताद का मुकाम बहुत जरूरी है। उस्ताद की इज्जत, उस्ताद को दुआ में याद रखना, उस्ताद का हाल अहवाल पूछना आपके लिए एक जिम्मा है। आपको पता है, एक मेरी स्टूडेंट है, नूर फातिमा नाम है उनका, वो हर संडे मुझे सलाम का मैसेज करती हैं, सलाम और हाल, बस। उसके बाद बेशक उस बंदी का रिप्लाई मुझे लेट आए, मैं भी शायद लेट दूं, लेकिन हर संडे मुझे याद है। और जिस संडे उनका मैसेज ना आता तो मुझे टेंशन हो रही होती है कि आज नूर फातिमा का मैसेज नहीं आया मुझे। वरना मैं फोन उठ के पकड़ती हूँ और मैं जब चेक करती हूँ सुबह नाश्ते के बाद, सारी चीजों के बाद, मैं कहती हूँ अच्छा नूर फातिमा का मैसेज आ गया। मैं उसको रिप्लाई लेट दूं या जब भी देखूं, उनका बेशक रिप्लाई लेट, लेकिन मुझे पता है कि इसको मैं याद हूं, इसको मैं किसी ना किसी बात से याद आई हूं। तो आप अपना एनालिसिस खुद करिएगा आज जाके, कि आप अपने टीचर्स के साथ कितना जुड़े हुए हैं, आपको अपने टीचर्स कितने याद हैं। आप आज क्लास में बैठे हैं तो क्या आप उनकी रिस्पेक्ट के साथ बैठे हैं इस क्लास में? क्या आपको किसी ने धक्के से भेज दिया? किसकी इज्जत करनी है? टीचर की इज्जत करनी है तो मुकाम मिलेगा, टीचर को सुनना है, इसी टीचर को सुनना है। क्योंकि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो मेरी स्टूडेंट्स होती हैं, और जाहिर है वो एक खुद मदर हैं तो उनको पता है उस्ताद का क्या मुकाम है, तो वो अपने बच्चों को घसीट घसीट कर लेकर आती है मेरे पास, नहीं 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 तुमने तो यहाँ पढ़। और एक स्टूडेंट तो बेचारी, वो मेरे अंदर ना आगे अपना दिल खोल दिया था, मैं जबरदस्ती आई हूँ, मुझसे आपने कोई उम्मीद नहीं रखने कि मैं आपसे प्यार करूंगी मुझसे कोई उम्मीद, और उसका फर्स्ट डे था, मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी कि मैं आपसे आपकी बातें मानूंगी, मुझसे कोई, मेरी मम्मा की वजह से मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं हर किसी वजह से नहीं आई हूँ तो मैं हंस रही हूँ, मैं कंटिन्यू हंस रही हूँ, तो आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं आपको फिर भी सीरियस होकर बता रही हूँ, मैंने आपकी कोई बात, मैंने आपको नहीं सुनना, मैं जबरदस्ती आई हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो एक से कहती हैं बस ये जवाब था, आगे से टीचर ऐसी होती है, ये जवाब था? मैंने कहा हाँ मेरा तो यही जवाब होगा। तो मैं आपको फिर भी अच्छा, वो बच्ची इतनी वो थी ना कि अच्छा, उसको पता चल रहा है मैंने सुन लिया, फिर भी वो एक ही बार 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 किए जा रही है किए जा रही है कि जी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपकी नहीं सुननी है, मैंने आपकी नहीं माननी है। आप जो है ना, मैं मम्मा की वजह से आई हूँ, मैं वरना आती ही ना, मैं मुझे मेरे से कोई उम्मीद ना रखेगा कि मैं आपकी इज्जत करूंगी। मैंने आपको कह दिया है मैंने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, मैंने आपको कह दिया मैंने कुछ नहीं सीखना, मैं सीखी हुई हूँ सब। मतलब वो मुझसे बात करी और मैं लिटरली हंसे जा रही हूँ, हंसे जा रही हूँ, और वो बच्ची जो है ना, वो ना उसको ये चीज ट्रिगर कर रही थी, और मुझे पता था कि वो थक हार के ना रियल बात बता देगी कि अच्छा मैं इस वजह से ये बात कर रही हूँ बार बार। फिर उसने एंड पर क्या कहा कि जितनी वो आपकी तारीफें करती है ना, मुझे आपसे बहुत जलन होती है, और मुझे पता है वो जानबूझ कर लेकर आई है मुझे अभी यहाँ से। तो देखें, कभी कभार ना आप टीचर्स की रिस्पेक्ट सिर्फ किसी की वजह से कर रहे होते हो, कि आपको किसी ने कह दिया कि यार रिस्पेक्ट करनी है, आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि यार इस टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, बहुत काबिल टीचर हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने वक्त गुजारा होता है, उनको पता होता है। आपका पर्सपेक्टिव तब चेंज होता है जब आप उन उस्ताद के साथ होते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जैसे बहुत सारे ऐसे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, फाबिया फरूक आप लोगों को याद होगी, वो मेरी क्लास फेलो थी। और कभी कभी यकीन नहीं आता ना कि आपके साथ बैठा शख्स आपको एज अ टीचर पढ़ाए, लेकिन उन्होंने आके प्रूव किया कि ऐसा नहीं होता। आप कभी भी इस चीज को माइंड नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने एक इंसान को उस्ताद का दर्जा दिया होता है। और जैसे फाबा फरूक माशाल्लाह स्पोर्ट्स गर्ल हैं, एक उनकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब जिस तरह आप देखें वो मेरी अच्छी स्टूडेंट है, मुझे याद है फाइनल पेपर में क्या कहा था, थोड़ा सा टाइम आगे हो सकता है मैच देख लें, ये ना चीजें याद रहती हैं टीचर्स को, जो स्टूडेंट्स बहुत खास होते हैं। तो टीचर्स को याद तब रहता है जब आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, रिगार्ड करते हो, आप उनकी जिंदगियों में अपना एक न्यू वर्जन ढूंढते हो, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं आपकी जिंदगी में वो आपका ही न्यू वर्जन आपको देते हैं। पुरानी हो जाती है ना चीज, जंग लग जाता है, या तो हम उसको साफ करते हैं या हम उसकी जगह तब्दील कर देते हैं। तो मैं फजीलत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है हुआ है। तो यही बातें हैं, यही चीजें, जब इंसान अपने उस्तादों के साथ जुड़ जाता ना तो उसको एक चीज समझ आती है कि अल्लाह ताला ने अगर हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। उस्तादों को ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अनोखी आंख दी होती है। मैं आज आपसे छोटी सी जर्नी शेयर करती, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर पॉइंट्स पे जाएंगे। आज हमने अपना वक्त मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। अब यकीन करें कि मेरा फर्स्ट डे था अलहुदा हॉस्टल में, क्योंकि मैं अलहुदा से पढ़ी हूँ। और मेरा फर्स्ट आफ्टर अ वीक हमारी ड्यूटीज लग जाती थी। और वहां पर बाजी थी, जेबुन निसा बाजी का नाम है। मैं ना हमारे कैफेटेरिया में ड्यूटी थी, और मैं और तूबा तूबा सुकैरा कनाडा से थी, मेरी सहेली। और हम जो ना झाड़ू लगा रहे थे, और हम बहुत एक दूसरे से ना कुटपुट 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 कर रहे थे। और वो बाजी ना मुझे देख के मुस्कुराई जा रही है, मुस्कुराई जा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों मुस्कुरा रही है, ये मेरे मजे ले रही है कि मैं काम कर रही हूँ, जिससे जिंदगी में कोई काम नहीं किया, और ये जो है मजे ले रही है कि मैं काम कर रही हूँ। खैर झाड़ू वगैरह लगा कर सारे काम शाम करके मैं बड़े टैके से उनके पास गई। मैंने कहा मुझे देखकर क्यों हंस रही है, मतलब मुझे नहीं पता वो बाजी है कि स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हमारे स्टार्ट के डेज हम यूनिफॉर्म में नहीं थे और कलर कपड़ों में थे और इस तरह। और वो टेबल ऐसे ही लग रहा था कि सारे बच्चे ही हैं। और हमें ये भी नहीं पता था टीचर्स हमारे साथ बैठकर खाना खा रही है, मतलब उनकी कोई अलग से जगह नहीं होती थी ये वो। तो मैंने उन्हें बड़े टैके से में कहा मुझे देख के मुस्कुरा के रही, मतलब बिल्कुल फॉर्मल हो गया, भाई आप मुझे देख के मुस्कुरा के रहिए। तो कहती मैं बताऊंगी, अब बहुत काबिल हो, आपने बहुत आगे तक जाना है। मैंने कहा मजाक कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है, मैं शौक से आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में कुरान पढ़ना था, मैंने अंग्रेजी में हदीस पढ़नी थी, मैंने अंग्रेजी में तजवीद पढ़नी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे देखकर हंसे। तो टीचर वो बाजी हंसी जा रही है, बच्ची कहती यही चीज है ऋषा तुम्हें खास। मैं कहा आपको मेरा नाम कैसे पता। कहती जब किसी उस्ताद ने ना किसी अपने शागिर्द को चेंज करना हो ना, या वो चाहता हो कि ये बदले, तो वो उनकी एक एक डिटेल जो है ना पता करवाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने, यकीन माने, उनकी इस बात, जब ये उनकी ये बात पूरी हुई थी ना कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है, और जब मैं कुछ करने की पहले स्टेप लेने वाली थी, और उस पॉइंट पर मैंने उनके साथ चाय का कप पिया था संडे वाले दिन छुट्टी पर, वीकेंड पे, मैं और वो बैठे थे। और मैंने उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहती थी कि ऐसा ही है, आपकी बात सच निकली। तो उस कहती मैंने जब आपको पहली नजर देखी ना, पहली नजर में देखा, तो मुझे लगा कि तुमने अपनी जिंदगी जाया की है, लेकिन अल्लाह तुम्हें अब लेकर आए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अपनी जिंदगी को संवारने का अल्लाह ने तुम्हें अब मौका दिया है। तो कहती मेरे दिल से दुआएं निकलती थी कि तुम अपने आप को जाया मत करो। पता है अल्लाह ने नजर ऐसी दी होती है उस्तादों को, तो उस नजर को, कि वो नजर आपको वाकई चेंज करे, तो नजरों में रहना बहुत जरूरी है टीचर्स के। अपने आप को याद रखवाना टीचर्स को बहुत जरूरी है, उनको रिस्पेक्ट देकर, उनको रिगार्ड देकर, उनको अच्छे तरीके से बुलाकर, टीचर्स की तरफ रिस्पेक्ट शो करना, टीचर की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करना कि टीचर आप बहुत अच्छा काम करती हैं, टीचर आप आपकी डेडिकेशन हमें बड़ी अच्छी लगती है टुवर्ड्स हमारी तरफ, क्लास की तरफ, हमारे काम की तरफ, हमारी जिंदगी की तरफ।
टीचर को एक एक अच्छा टीचर तब बनता है जब एक अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनाता है, और अच्छे टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये ना आपस में जुड़े हुए हैं, एक तार ऐसी है जो गोलाई में है, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में ना जुड़े हुए हैं। आपको पता है टीचर्स अगर आपको कभी कभी डिग्रेड करते हैं ना, या आपको डिवैल्यू करते हैं, तो वो आपको आपके अंदर कुछ खास देखते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक मुंह पे जवाब देती हूँ कि आप मेरे पास क्या लेने आई हैं, जाएं अपना काम खुद करें, जाएं आप ये नहीं आप ऐसे करें। ठीक है, तो वो टीचर ना आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। कभी टीचर का तल्ख लहजा उसको नेगेटिव नहीं लेना, ये मेरी नसीहत है आप लोगों को। कभी टीचर तल्ख लहजे में आपको कोई बात कह दे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जुमला बोल दे, गुस्से में बात कह दे, नेगेटिव नहीं लेना। सोचे, बैठे, और उसको जरूर अपने जहनों में लेकर आए कि यार क्या सिखाना चाह रही है टीचर। मैंने शायद आप लोगों को अपनी एक बात बताई थी जो उस्ताद मोहतरम ने मेरे लिए कही थी। मैंने उनसे पलट के सवाल नहीं किया था कि आपने ये क्यों कहा है, मैंने खुद सोचा था, खुद अपने दिमाग पर जोर डाला, हर चीज को बैलेंस करके देखा कि अच्छा यहाँ से बात शुरू हुई थी, यहाँ पर खत्म हुई, क्या है, एक एक लफ्ज को पे गौर करें कि टीचर ने अगर आप इसको गुस्से से बोला है, आपको झटका है, क्या सिखाना चाहती हो सकता है कि आपको गिरा कर आपको कहती हूँ कि खुद उठाएं, खुद उठें, उठना सीखें। हो सकता है वो आपको हाथ ना पकड़ाना चाह रही हो सकता है कि वो आपको चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली अल्लाह के हों। हो सकता है वो कोई तीसरा वे ना बना रही। जो लोग मुझे आगे कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करें, मैं उनके लिए दुआ तो कर देती हूँ, लेकिन मैं उनके मुंह पर कभी कभार कहती हूँ कि आप खुद क्यों नहीं दुआ करते। अल्लाह ताला आपकी तो डायरेक्ट सुनते हैं ना, मेरे ही जरिए दुआ क्यों करानी, आप खुद करें ना दुआ। मेरी एक स्टूडेंट है, डॉक्टर है वो माशाल्लाह, वो रोजाना की बेस पर यानी बिला नागा उनका मुझे मैसेज आता है। कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन उनका मुझे मैसेज ना आया हो माशाल्लाह। वो रोजाना मुझे मैसेज करती है, नबीला नाम है उनका, कि मैम मेरे लिए दुआ करिएगा, मैम मेरे लिए दुआ करिएगा। रोजाना उनका एक मैसेज होता है, और मैं रोजाना की बेस पर इग्नोर कर रही होती, क्योंकि मुझे पता है वो बंदी अपने लिए दुआ नहीं कर रही। उनको सिखाना है, सीख जाएंगी, वक्त लगेगा। तो जब उस्ताद के पास आप आते हैं, बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, और आप कहते हैं टीचर यार रास्ता नहीं नजर आ रहा, बताएं ना मैं क्या करूं। तो जब अगर टीचर यहाँ कह दे ना, आपको पलट के जवाब दे दे कि जाओ अल्लाह से बात करो फिर मेरे पास आना, अल्लाह से बात की है तुमने जो मेरे पास आई हो, तो जब वो आपको भेज रही है तो चले जाएं, करके आए बात। अगले दिन फिर आ जाएं कि नहीं हुआ, अल्लाह से बात कर ली, टीचर आपको फिर भेजे जाओ दोबारा बात करके आओ, फिर चले जाएं, फिर वापस आए अगर नहीं हल निकला, फिर तीसरी बार करें। चौथी बार जब आप आएंगे ना, तो आप कहेंगे भाई टीचर हो गया, आपने रास्ता दिखा दिया, मुझे मिल गया रास्ता। ठीक है, तो टीचर्स को आके जरूर बताएं कि आपकी ये बात काम की है, आपने ये बताया था, ये सिखाया था, ये हुआ है, ताकि टीचर को पता चले कि वो जो आपके अंदर देख रही हैं क्या वो सही देख रही हैं। कभी कभी इंसान गलत हो जाते हैं, इंसान बल्कि होती ही गलतियां करते रहते हैं वो, क्योंकि वो फरिश्ते तो है नहीं जो गलतियां ना हो। तो इंसानों से गलतियां होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, एक टीचर जरूर हूँ लेकिन एक इंसान भी तो हूँ। देखने में, चीजों को समझने में गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस्ताद को अल्लाह ताला ने ऐसी नजर दी होती है जो गलत नहीं होती है। अगर आज वो आपको कोई बात कह रही हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, खुले दिल से लें, अपने दिल को खुला करें उस्तादों के लिए, खुले दिल से जफे डालें उस बात को यार, एक्सेप्ट करना सीखें। टीचर की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा होगा कि आज मैं किस किस मोमेंट में आपके पास आई थी, किसी को नहीं पता, नो वन नोज। चंद चार लोगों को पता होगा जिनको मैंने खुद बताया है, बाकी किसी को नहीं पता। तो जब टीचर आपसे कोई बात कह रही है, एक्सेप्ट इट एज इट इज। टीचर का एक मुकाम है, अगर उस उस्ताद को उसका मुकाम नहीं दिया जाए, अगर उस्ताद बात करें, बीच में माइक खोलें बात कर लें, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, इजाजत लें, टीचर मैं बात कर सकती हूँ, टीचर इस टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, क्या मैं वो कर सकती हूँ। टीचर कुछ कहना नहीं है, सिर्फ आपको जज़ाकल्लाह बोलना है, बोल सकती हूँ। आपको अच्छे से अप्रिशिएट करने का दिल कर रहा है, आपसे मोहब्बत हो रही है, कभी टीचर कोई अल्फाज बोले,
किसी भी अपनी टीचर को ये अल्फाज बोले, छोटे छोटे तोहफे दिए अपनी टीचर्स को, कभी बताया है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, कि खामोश वाले स्टूडेंट्स हैं? कभी टीचर्स के लिए दिल खोल के दुआएं की हैं? कभी ये सोचा है कि अगर ये टीचर ना होती हमारी जिंदगी में तो हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमी रहती? जरूर सोचें, और अगर सोचा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगा करें कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे उस्तादों से नवाजें। अल्लाह ताला ने अगर आपको उस्ताद दे दिए हैं तो अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला इन उस्तादों का हक अदा करने वाला बना दे मुझे, मैं एक बहुत ओबीडियंट बच्ची बनूं और मैं बहुत आगे जाऊं उन उस्तादों के जरिए। बहुत सारी दुआएं क्या करें, आपके उस्ताद बहुत कीमती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। उस्ताद की कीमत नहीं कोई जान सकता जब तक आप खुद उस्ताद नहीं बनेंगे। याद रखें, मुझे भी उस्ताद की शायद कदर तभी हुई थी जब मैं उस्ताद की फील्ड में आई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमें इंशाल्लाह, हाँ, मैं तो आप सब लोगों को ओन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस दिन आप लोग मेरी जिंदगी में आते हो ना, तो मेरे लिए एक ना एक वाकई एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैंने इनको जानना है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जानना है, उनको समझना है, उनकी जिंदगी में कहाँ कहाँ मुश्किलें आ रही हैं। मैंने अल्लाह से खास दुआ करनी है कि मैं इन मुश्किलों के हल का जरिया बन सकूं। तो आप लोग अपने उस्तादों के लिए बहुत सारी दुआएं क्या करें। और कल इंशाल्लाह हम इन डिटेल देखेंगे कि हम लोग जो हैं रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, टीचर को रिगार्ड कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या वेज, क्या क्या तरीके, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी फजीलत। जी अभी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अ, आप ही हम्म मुझे ये जानना था कि जैसे कुछ टीचर्स होती हैं, जैसे हर कोई आपके जैसा नहीं होता ना। जैसे कुछ हम्म टीचर्स होते हैं, कुछ कुरान की टीचर्स होती हैं, कुछ हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह की, इन सब में डिफरेंट होता है। ठीक है, हम्म यानी हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। हम्म लेकिन अगर ये भी एक ऑब्जेक्शन समझ लें कि जो टीचर्स हैं वो तो अपनी पे लेती है ना, उनका फर्ज है कि वो अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से सब कुछ अपना जो है वो कन्वे करें। तो इस लिहाज से हम हम्म। क्या कह सकते हैं कि उनका अदब जो है वो हम पे फर्ज है या इस तरह? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उस्ताद देखें, आप कोई भी फील्ड में जाए ना, कोई भी चीज सीखनी हो, साइंस सीखनी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट सीखना हो, कोई भी लफ्ज, कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल एक सीखना हो ना, तो उसके लिए तो आपको उस्ताद रिक्वायर्ड है ना। तो वो जैसा भी है वो आपका टीचर है। एनी हाउ आपने उनके रिस्पेक्ट तो करनी है, अदब एहतराम तो होना चाहिए, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और वो टीचर्स आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी एक टीचर ने मुझसे बहुत कुछ सीखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। और हालांकि मैं एक कॉलेज में गई थी जहां पर स्केचिंग का था, और मुझे पता नहीं था कि इस कॉलेज में स्केचिंग और ये सब कुछ। तो जो टीचर करवाती थी ना, मैं उनके सामने खड़ी हो गई, मैंने कहा मैं ये कर ही नहीं सकती, आप मुझे फेल कर दें, मैंने स्केचिंग नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कहती मुझे स्टाफ रूम में मिलना। तो मैंने कहा मैं टीचर आपके पास बैठ सकती हूँ? जी जी बैठे। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा मिस देखें, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल था और कॉन्वेंट स्कूल में मिस कहा जाता था। तो मैंने कहा मिस देखें, मैं आपका हाथ पकड़ना जी जी पकड़े, क्या कहना है अब? पहले तो मुझे इंसल्ट कर दिया तुमने, कहा फेल कर दें बेशक। मैंने कहा वो इंसल्ट नहीं थी टीचर, मैं आपको अपनी बात क्लियर करने के लिए स्टाफ रूम में आई हूँ। और मैंने उनको पूरी A to Z बात समझाई, और शी वॉज क्राइंग एट दैट टाइम। और फिर उन्होंने अपना दिल खोला कि तुम्हें पता है मैं मजबूर हूँ। जब उनके ये अल्फाज थे ना, तो मुझे समझ आ गई कि उस्ताद कोई बुरा नहीं होता। उस्ताद अगर आपके साथ कोई भी रवैया रखता है ना, उसके डीप डाउन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। उस्ताद आपको जो भी कुछ कह रहा होता है ना, ये जैसा भी आपको सिखा रहा होता है, उसके पीछे डीप डाउन कोई मतलब छुपा होता है। उस मतलब को तलाश करना शुरू करें, वक्त गुजारेंगे तो टीचर का मतलब समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा ना,
खो गए हैं उन सवालों में, तो उस्ताद से डायरेक्ट पूछ लें, उस्ताद आपको ओन करते हैं, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। वो आपको बिठाएंगे नहीं कि जाओ चले जाओ मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, अगर उस्ताद नहीं जवाब देना चाह रहे तो उनको टाइम दें, कहीं ना कहीं आपको उस सवाल का जवाब जरूर जरूर मिल जाएगा किसी और वक्त में। मेरे उस्ताद मौसम कहते होते हैं कि जब उस्ताद कहे ना ये चीज के मैं या खामोश हो जाए, आपके सवाल के आगे खामोश हो जाए और कहें हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह, इस बात को हम बाद में देखेंगे, तो बार बार कुरेदना नहीं है उस्ताद को, और बार बार पूछनी नहीं है एक बात। उस्ताद कहते हैं नहीं आता तो नहीं आता, नहीं पता तो नहीं पता, ये चीज आती है। जी फजीलत। जी आप ही इसकी तो मुझे समझ लग गई। आप ही एक और चीज़ की, जैसे आपने कहा कि उस्ताद की रिस्पेक्ट करना आप पे कर्ज है, हम्म। तो ये कर्ज कैसे है? कर्ज ऐसे है कि जैसे देखें वो आपको क्या क्या कुछ दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं। कैसा इल्म दे रहे हैं? कुरान और हदीस हदीस का दे रहे हैं, तो आप पे कर्ज ऐसा है कि आप उनसे सीखकर आगे जरूर सिखाएं। वो फिर उनका जो कर्जा है ना वो उतरना शुरू हो जाएगा, चेन बन जाएगी, उन उस्तादों को फायदा होगा। एक उस्ताद अपने अच्छे शागिर्द से पता क्या चाहता है, जो कुछ उसने सीखा है वो आगे सिखाए, ताकि सदका जारिया बढ़े। ठीक है? तो जब सदका जारिया बनेगा तो उस्ताद मुतमईन होगा, और आप भी मुतमईन होगे कि जो मैंने उस्ताद से पढ़ा है वो मैंने हक अदा कर रही हूँ ऐसा पढ़ा के, या मैं अपने उस्तादों के करीब और लोगों को लेकर आ रही हूँ कि इस उस्ताद से फायदा उठा लें, और वो आपके लिए सदका जारिया होगा। ये चीज होती है। जी आप ही हम ये तो कह सकते हैं कि ये एक कुरान टीचर ऐसा सोच सकती है, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह की होती हैं, ये तो अपनी पे उनको होता है ना कि हम पे ले लें, तो हम अपनी ड्यूटी जो है वो अदा कर रहे हैं, तो उनके बारे में इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं डिफरेंस डिफरेंस? होता है, डिफरेंस होता है। फजीलत, मेरी एक टीचर हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तदब्बुर क्लब में मुझे नहीं पता था, मेरे लिए सरप्राइज था, मिस फजीन अंबर। वो एज अ गेस्ट स्पीकर थी, तकमील उन्होंने करवाई थी आप लोगों की, मुझे नहीं पता था। और वो मेरी स्कूल टीचर थी, और मुझे यह भी नहीं पता था कि वो इतना माशाल्लाह कर रही हैं। ये पता था नमाज हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। इंसान पैसों के लिए भी करता है, तो क्या टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा? एक उस्ताद अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी हार्डवर्किंग शो कर रहा है। ये जो सारी चीजें होती हैं इस चीज की वो पे लेते हैं। अदरवाइज हमारे जो टीचर्स होते हैं वो जब काम कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, लेकिन ना उनको स्टूडेंट्स ऐसे मिले होते हैं जिन्होंने उनको बहुत सख्त कर दिया होता है, या उनके रवैयों में बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाती हैं। कुरान कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना वो स्माइल नहीं करते हैं, और वरीशा सिर्फ 1.5 महीने के लिए गई थी, और पूरे स्टाफ रूम को उसने हिला दिया था कि स्माइल के बगैर मुझे कोई टीचर यहाँ नजर ना आए। अब यकीन करें, मैं वहां ट्रेनिंग के लिए गई थी, सिर्फ अपना इजाजा लेने गई थी कि मैं आगे पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। और मैंने उस्ताद मोहतरम को ये चीज कह दी थी, कर सोएब अहमद को, कि मैं नहीं यहाँ चल सकती, ये लोग बगैर स्माइल के काम करते हैं, मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लगती। तो ये जो चीज आती है ना, ये बहुत मैटर करती है। आपके टीचर्स अक्सर हार्ड हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। ये सारा कुछ होता है जब स्टूडेंट्स ऐसे हों। अब उनका एक मोटिव था कि ये सारे गांव के विलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ आप स्माइल करोगे ना तो ये चौड़े हो जाएंगे, ये कुरान नहीं पढ़ेंगे, ये आपके पीछे लग जाएंगे। ठीक है? उनकी ये बिल्कुल चीज बिल्कुल ठीक थी, दोस्ती को नया रंग देंगे वो। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, तो इससे उस्ताद को थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। हर स्टूडेंट के लिए उस्ताद चेंज होता है। मेरा जो फजीलत के साथ रिश्ता है वो मेरा हिबा के साथ रिश्ता नहीं होगा, और जो मेरा हिबा के साथ रिश्ता है वो मेरा फजीलत के साथ नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीजें आती हैं। ओके। किसी और ने कोई बात करनी है? टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में कर ले या मुझे मैसेज कर ले। इंशाल्लाह अभी यहाँ तक ही। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आपको बेहतरीन सिखा दें, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून ले आए, आपसे हमेशा राज़ी हो जाएं, और आपको अपने उस्तादों की कदर करने वाला बना दें, और अल्लाह ताला आपको अपना ख़ास कर लें। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।